नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 के यूनिट 3 से। आप सभी को पता होगा यूनिट 3 में आप सभी को जानना है सूचना एवं संचार तकनीकी के अंतर्गत ऑफिस ऑटोमेशन का अनुप्रयोग, और इसके अंतर्गत हम जान रहे थे कुछ उपयोगी सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी सम यूजफुल सॉफ्टवेयर कौन कौन होते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात किए थे, जाने थे, जिसके अंतर्गत हमने सॉफ्टवेयर क्या होता है, एडोब पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कि एडोब फोटोशॉप और एडोब पेज मेकर का कहा जाए, क्या आप कह सकते हैं कि एक कंबाइंड रूप है, यानी कि दोनों को सम्मिलित करके एक नया सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कोरल ड्रॉ, जो कि एडोब का नहीं है, ये अदर कंपनी का है। इसका नाम है कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर। इसमें आप जो है बहुत कुछ काम कर सकते हैं, यानी कि आप समझिए कि जो काम हम फोटोशॉप में करते थे और जो काम हम एडोब पेज मेकर में करते थे वो सभी काम हम आपके इस सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ में कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कोरल ड्रॉ के बारे में। कोरल ड्रॉ जो है बेसिक रूप से डीटीपी का एक सॉफ्टवेयर, डीटीपी आप जानते होंगे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। ये उसका एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि डिजाइनिंग का जो कोर्स करते हैं, जो भी व्यक्ति डिजाइनिंग का कोई भी कोर्स करता है या फिर नॉर्मल भी फ्लेक्स का दुकान या कोई भी दुकान ऐसे संचालित करते हैं, तो वो सभी लोग जो है कोरल ड्रॉ पर ही काम करते हैं। कोरल ड्रॉ के द्वारा ही बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर जो आप देखते हैं वो सब निर्मित किए जाते हैं। कोरल ड्रॉ में जो है विभिन्न टूल्स होते हैं, कई तरह के टूल्स होते हैं जिनके यूज करके आप मनचाहा डिजाइन बना सकते हैं। यानी कोई भी आपको यदि कार्टून कैरेक्टर बनाना है, कोई भी चीज़ बनाना है, तो आप कोरल ड्रॉ से आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम होता है एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर को माना जाता है कि यह फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ का एक मिक्स रूप है। इसके बाद हम एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में बात करेंगे। पहले आज हम जानते हैं कोरल ड्रॉ के बारे में। कोरल ड्रॉ के द्वारा, जैसे मैंने कहा है, कि आप मनचाहा डिजाइन बना सकते हैं। जो भी डिजाइन आप चाहते हैं, कोई भी डिजाइन को आप बेहतर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है आप एक स्वतंत्र रूप से विभिन्न प्रकार के आर्टवर्क भी बना सकते हैं। यदि आप कलाकार हैं, आपको आर्टवर्क में रुचि है, कोई भी आर्टवर्क आप कंप्यूटर से बनाना चाहते हैं, कोई भी एलिमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी कार्टून कैरेक्टर बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, तो इन सब को आप कोरल ड्रॉ के विभिन्न टूल्स के द्वारा, विभिन्न टूल्स का प्रयोग करके आप आसानी से निर्मित कर सकते हैं। इसमें जो है आर्ट वर्क में विभिन्न तरह के प्रभाव भी डाले जा सकते हैं। जो भी आप आर्ट वर्क, जो भी शेप, जो भी एलिमेंट आप बनाते हैं, इसमें इतने सारे टूल्स दिए रहते हैं। इन टूल्स का प्रयोग करके आप विभिन्न तरह के उसमें प्रभाव भी डाल सकते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एक उसमें आता है कर्व टूल। कर्व टूल द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की आकृति हो, जैसे कि ड्रॉप शैडो, रंगों में छाया प्रकाश, पारदर्शिता, इन सब को आप विभिन्न तरीके से डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार के कलर मोड्स भी इसमें होते हैं, जैसे कि CMY के, RGB, ग्रे स्केल, यूनिफॉर्म कलर, इन सब का प्रयोग करके आप अपने डिजाइन को बेहतर तरीके से संपादित कर सकते हैं। जैसे कि आप कोरल ड्रॉ यूज कर देंगे, आप फोटोशॉप जब यूज करते हैं, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंट हमको लगा है इन दोनों सॉफ्टवेयर में, ये होता है कि जब आप फोटोशॉप में मात्र केवल आप एक बार में एक ही मोड में काम करते हैं, यानी कि आप CMY के मोड में काम करें या फिर RGB मोड में काम करें या फिर ग्रे स्केल मोड में काम करें, ये तीन ही मोड जो है आपके फोटोशॉप में दिया रहता है। लेकिन जब हम कोरल ड्रॉ की बात करते हैं तो कोरल ड्रॉ में एक और मोड आता है जिसका नाम है यूनिफॉर्म कलर मोड। होता क्या है कि देखिए, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, खास करके कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप, तो आप सभी को पता होगा ये सॉफ्टवेयर जो है डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, और इसमें कोई भी डिजाइन बनाते समय फाइल का साइज जो है बहुत बड़ा हो जाता है। आज जब फाइल का साइज बड़ा होगा, यदि आपके कंप्यूटर में रैम ज़्यादा नहीं है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यदि ज़्यादा नहीं है, कम है, तो आपका कंप्यूटर सही तरीके से काम नहीं करता है।
और जब हमारा कंप्यूटर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हम डिजाइनिंग को बेहतर तरीके से संपादित नहीं कर सकते हैं। तो कोरल ड्रॉ में एक बहुत ही अच्छा फंक्शन दिया रहता है, बहुत अच्छा सिस्टम दिया रहता है जिसका नाम है यूनिफॉर्म कलर मोड। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डिजाइन को यूनिफॉर्म कलर मोड में परिवर्तन करके आसानी से डिजाइन को संपादित करने का काम कर सकते हैं। जब हम यूनिफॉर्म कलर मोड में चेंज कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो डिजाइन जो है वो एक यूनिफॉर्म मोड में बदल जाता है और फिर आपका कंप्यूटर का रैम चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, आप कोरल ड्रॉ पर भी काम आसानी से कर सकते हैं। खैर, इसके बारे में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, हम इसके बारे में आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बाकी सब सॉफ्टवेयर का बताया था, सबका अपडेट वर्जन आता है, हर तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। उसी तरह कोरल ड्रॉ का भी बहुत सारे अपडेट वर्जन आते हैं। यानी कि पहले कोरल ड्रॉ 10 आया था, 10 के बाद 12 आया, फिर आपका 14 आया, फिर 15 आया। अब कोरल ड्रॉ वर्तमान में जो है एक सीरीज से निकालते हैं, यानी कि X5, X6, ये उसके नए नए संस्करण हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। कोरल ड्रॉ ट्रेन जो था, सबसे पहला जो आया था उसका नाम था कोरल ड्रॉ ट्रेन, यानी कोरल ड्रॉ 10। तो कोरल ड्रॉ 10 में जो टूल्स थे उनके बारे में हम संक्षिप्त विवरण करेंगे, क्योंकि टूल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण टूल्स हैं जिनका प्रयोग हम बेसिक डिजाइन बनाते समय करते हैं, उस टूल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका टूल्स होता है उस टूल्स का नाम होता है पिक टूल। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला टूल कौन बोलते हैं, पिक टूल। ये आइकन इस तरह का बना होता है, आइकन आप दिख रहे हैं, ये तीर का आइकन उसमें बना होता है। आप जब कोरल ड्रॉ अपने ओपन करेंगे तो जैसे आपका विंडो दिखाई देता है कोरल ड्रॉ का, उसमें पहला टूल सब देखेंगे तो दिया रहेगा पिक टूल, ऐसा तो आइकन बना रहा होता है। जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये नाम जो है हम आपकी सुविधा के लिए लिख दिए, यानी कि जानने के लिए, याद रखने के लिए। आप जब कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये नाम आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, केवल ये आइकन बस बना रहता है। आपको आइकन देख करके पहचानना है कि किस टूल से हमारा कौन सा काम होगा। ये काम आसान तो नहीं होता, लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो जितने भी टूल्स यहाँ देख रहे हैं आपके सामने बोर्ड पर, इन सबको आप धीरे धीरे पहचान जाते हैं। तो पहला आपका होता है पिक टूल, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, पिक टूल के द्वारा डिजाइन के किसी भी तत्वों को, यानी एलिमेंट को सेलेक्ट कर उसे छोटा और बड़ा करने, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। पिक टूल का काम क्या है, कोई भी एलिमेंट, यहाँ 10 एलिमेंट है, ठीक है ना, आप इस एलिमेंट को हमको बड़ा करना है, छोटा करना है, या उसको इसका स्थान परिवर्तन करना है, तो हम पिक टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, पिक टूल के बाद एक आपका आता है शेप टूल। शेप टूल का आइकन इस तरह बना होता है, तीर के ऊपर भाग रहता है और ऐसे डिजाइन डॉटेड दिया रहता है, यानी कि डॉट रहेगा, फिर ऐसे इसमें दिया रहता है। यानी कि इससे कोई भी, आप नाम से स्पष्ट है शेप टूल, इस टूल के द्वारा जो है आप लाइन को मोड़ने, चित्र में बदलाव करने और अक्षरों को बदलने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। शेप टूल से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन में आपको परिवर्तन करना है, लाइन को मोड़ना है, जैसे कोई लाइन स्ट्रेट है उसको तिरछा करना है, गोलाकार करना है, चित्र में बदलाव करना है, अक्षरों को बदलना है, तो इन सब के लिए आपके पास एक शेप टूल आता है। किसी भी शेप में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए हम शेप टूल का प्रयोग करते हैं। शेप टूल के बाद आपका आता है जूम टूल। जूम टूल का आइकन आपका ऐसा बना होगा, नाम से स्पष्ट है। जूम का अर्थ क्या होता है, जूम यानी बड़ा करना। तो जूम टूल के द्वारा जो है किसी भी भाग को बड़ा करके देखा जाता है। देखिए, इसके अंदर भी 2 टूल्स होता है, एक होता है प्लस रहता है, एक माइनस होता है, ठीक है ना। अब जब जूम टूल पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 आइकन मिलेगा, प्लस का मिलेगा, एक माइनस का मिलता है। तो प्लस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी तस्वीर बड़ी होती चली जाएगी, और माइनस पर क्लिक करेंगे तो आपकी तस्वीर छोटी होती चली जाएगी। तो इसमें दोनों आइकन आता है, प्लस और माइनस दोनों। हम अपनी सुविधा के अनुसार जूम टूल का प्रयोग करते हैं चित्रों को बड़ा करने के लिए और फिर इसको छोटा करने के लिए भी। देखिए, एक और बहुत ही अच्छा फंक्शन आपको दिया रहता है इस कोरल ड्रॉ में। यह फंक्शन केवल कोरल ड्रॉ में ही रहता है, फोटोशॉप में नहीं रहता है।
बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोरल ड्रॉ में एक्स्ट्रा दिया हुआ है और फोटोशॉप में नहीं है। बहुत ऐसे फंक्शन है जो कि फोटोशॉप में है, कोरल ड्रॉ में नहीं है। वो फंक्शन क्या है? वो जूम टूल का फंक्शन है। आप सभी के पास माउस होगा, जिसके मेरे पास एक माउस है, आप देख रहे हैं ये माउस है। तो माउस के ये जो बटन है ना, जैसे राउंड करने वाले बटन, हम राउंड करते हैं तो इसको घुमाएंगे तो इससे क्या हो, घुमाने से आपकी तस्वीर जूम होती जाएगी। और जैसे कि मान लीजिए इसको आप ऊपर की तरफ घुमाते हैं, ठीक है ना, नीचे की तरफ घुमाएंगे तो तस्वीरें छोटी होगी, ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो तस्वीरें बड़ी होती जाएगी। तो ये कर्सर जो का बीच के जो पार्ट होता है माउस का, इसके द्वारा आप जूम टूल मतलब तस्वीरों को जूम भी कर सकते हैं और क्या करते हैं, उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो जूम टूल के द्वारा ये फंक्शन आपके सिर्फ कोरल ड्रॉ में रहता है। हम तस्वीरों को जूम कर सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं माउस के द्वारा भी। नहीं तो एक जूम टूल भी रहता है, इस टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो माउस के द्वारा भी इसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके उपरांत एक और टूल्स आता है जिसका नाम आता है फ्री हैंड टूल। देखिए कई बार हम क्लास में बताते हैं कि फ्री हैंड ड्राइंग कीजिए, ये फ्री हैंड टूल्स ही है। ये टूल्स क्या होता है, आप देख रहे हैं कि आइकन में एक पेंसिल बना होता है, यहाँ पर डॉटेड दिया रहता है। तो यह एक आप कह सकते हैं कि एक पेंसिल टूल्स ही है जिससे किसी भी प्रकार की ड्राइंग बनाई जा सकती है। आप फ्री हैंड टूल्स का प्रयोग करके कोई भी ड्राइंग, कोई भी एलिमेंट आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप माउस का भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो एक स्केच पैड आता है, स्केच पैड में पेंसिल भी रहता है, जिसका प्रयोग करके आप फ्री हैंड टूल्स की मदद से उस डिजाइन को बेहतर तरीके से संपादित कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और टूल्स आता है, उसका नाम है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल का काम होता है कि इस टूल के द्वारा विभिन्न प्रकार के वर्ग, आयत इत्यादि बनाए जा सकते हैं। कोई भी आपको वर्ग, आयत, कोई भी शेप बनाना है तो उसके लिए आपके पास एक रेक्टेंगल टूल रहता है, जिसकी मदद से हम डिजाइनें बना सकते हैं। रेक्टेंगल टूल के बाद एक आता है, इसको बोलते हैं इलिप्स टूल। इलिप्स टूल का काम होता है कि इस टूल के द्वारा किसी भी आकार में गोलाकृति बनाई जा सकती है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक अंडाकार से बनाया गया है। तो किसी भी आकार को आपको गोलाकार आकृति बनानी है तो हम इस टूल्स का प्रयोग करते हैं। देखिए एक और चीज़ आपको यहाँ बताते हैं कि जब आप इलिप्स टूल का प्रयोग करेंगे तो आप ऐसे बनाएंगे तो आकृति मतलब परफेक्ट सर्कल नहीं होगी। परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए आपके माउस में जो बटन होते हैं उसको प्रेस करना है और कीबोर्ड में जो शिफ्ट बटन होता है, शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और माउस के कर्सर से उसको ड्रैग करेंगे तो आकृति परफेक्ट आपका सर्कल बनेगी। नहीं तो आपका इस तरह की अंडाकार आकृतियाँ आप बना सकते हैं। उसके उपरांत 7वें नंबर पर टूल्स आता है जिसका नाम है स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के स्पाइरल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ग्राफ पेपर या फिर ग्राफ इत्यादि बनाए जा सकते हैं। कोई भी आपको मैथ का कोई भी शेप हम यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे पास रेक्टेंगल टूल है, उसके बाद शेप टूल है, इलिप्स टूल है, स्पाइरल टूल है, इतने सारे टूल्स मेरे पास है। इस टूल्स का प्रयोग करके कोई भी डिजाइन, कोई भी एलिमेंट, कोई भी आकृति, मैथ की आकृति हो, कोई भी डिजाइन हो, आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा है कि कोई भी आपको कार्टून से बनाना, कोई भी डिजाइन बनाना हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत आसान एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि आपको सर्कल पहले बना दिए, ठीक है, सर्कल के बाद हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिए, ठीक है ना, ट्रायंगल आपका हो जाएगा। ट्रायंगल के बाद यहाँ पर एक आप बॉक्स बना सकते हैं, छोटा छोटा बॉक्स हो गया। यहाँ पर भी एक और हम ट्रायंगल बना दिए, एक और ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ पर हम एक और ऐसा बॉक्स बना दिए, ठीक है। ये क्या हुआ, एक छोटा सा आपका, फिर यहाँ पर जो हम सर्कल बना देंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। तो आप देखेंगे आप चाहे तो और इसमें यहाँ पर भी एक बॉक्स से जोड़ सकते हैं। ये क्या हुआ, एक छोटा सा एक शेप में एक आकृति हमारे सामने तैयार हो गया। तो इस तरह से जो है कोई भी आकृति आप इन तीनों टूल्स का प्रयोग करके आप आसानी से अपने कंप्यूटर बना सकते हैं। इतना आकृतियाँ बनाने के बाद इसको आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, शेडो डाल सकते हैं।
तो जैसे कहा है कोई भी आपको आकृति बनाना हो, डिजाइन बनाना हो, शेप बनाना हो, तो इसके लिए कोरल ड्रॉ बहुत ही आसान होता है। बहुत ही आसानी से आप कोई भी डिजाइन का निर्माण बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद एक और टूल्स है जिसका नाम होता है बेसिक शेप टूल्स। बेसिक शेप टूल्स में क्या होता है कि इस टूल द्वारा विभिन्न तरह के आकार बनाए जाते हैं, जैसे कि तारे, एरो चार्ट, फ्लो चार्ट इत्यादि। लेकिन इसमें क्या है कि और भी, ये तो हमारे पास इतना डिजाइन था ही, जैसे कि मान लें कि आपको स्टार बनाना है, तो स्टार की आकृति जैसे होती है, तो यह आकृति बनाने के लिए हम बेसिक शेप टूल का प्रयोग करते हैं। स्टार के द्वारा भी है, और भी बहुत डिजाइन है, जैसे कि जो लोग रंगोली बनाते हैं, आप देखते हो मार्केट में जो आपके सामने जो सुंदर सुंदर रंगोली जो आती है बन करके, वो सब रंगोली बनाने का काम बेसिक शेप टूल के द्वारा किया जाता है। यानी जो भी डिजिटल रंगोली जो आप देखते हैं, जो मार्केट में आप सभी को मिलता है देखने को, वो सभी डिजिटल रंगोली बनाने का काम कोरल ड्रॉ के द्वारा ही होता है। और कोरल ड्रॉ का जो बेसिक शेप टूल है, इसमें बहुत सारे हमको एलिमेंट डिजाइन मिलते हैं, बस हमको डिजाइन लेना है और आसानी से हम कलर भी इसमें फिल कर सकते हैं। हम आगे जानेंगे कि किस टूल्स की मदद से हम अपने डिजाइन में कलर भी फिल कर सकते हैं। तो आप बस इतना समझिए, कोई भी डिजाइन हो, सब डिजाइन को आप बेसिक शेप टूल की मदद से डिजाइन डाल सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद एक और आपका टूल्स है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट टूल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप फोटोशॉप भी यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो इसका जो आइकन होता है वो चेंज हो जाता है। आपको याद होगा फोटोशॉप में, या फिर जब मैंने आपको बताया था एडोब पेज मेकर में, तो टी लिखा रहता है, यानी कि टाइप टूल। लेकिन कोरल ड्रॉ में जो है टेक्स्ट टूल लिखा रहता है और इसका आइकन कैपिटल ए रहता है। ए लिखा रहता है तो आपको इसे पहचानना है। फोटोशॉप यूज करेंगे आप तो टी लिखा हुआ मिलेगा टाइप टूल के लिए, और कोरल ड्रॉ में कैपिटल में ए लिखा रहता है, इसका नाम है टेक्स्ट टूल। आपके डिजाइन में कोई भी शेप डालना हो, कुछ भी दिखना हो, तो इसके लिए हम टेक्स्ट टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक और टूल्स आता है जिसका नाम होता है इंटरेक्टिव फील्ड टूल। इंटरेक्टिव फील्ड टूल में क्या होता है कि इसके द्वारा एक इमेज या जुड़े हुए आकार में विभिन्न रंगों के छाया प्रकाश वाले प्रभाव एक साथ इसमें डाले जा सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक शेप बनाया, तो आप चाहते हैं कि इसमें आधा ग्रीन रहे, आधा रेड रहे, यानी कि एक मर्ज रूप में हम कलर डालें, या फिर ऐसा डालें कि इधर से डार्क रेड आए और इधर जाकर के हल्का रेड हो जाए। तो इस तरह के प्रभाव डालने के लिए छाया प्रकाश का प्रभाव हम इंटरेक्टिव फील्ड टूल के द्वारा अपने शेप में, अपने डिजाइन में आसानी से डाल सकते हैं। इसके उपरांत एक और टूल्स आपका आता है इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल्स। ये क्या था आपका, ये था इंटरेक्टिव फील्ड टूल और यह इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल्स। इसका आइकन इस तरह का कुछ बात है, ग्लास इधर आता है, यहाँ पर ऐसा कुछ शैडो दिया रहता है, और यहाँ पर देखेंगे इसका आइकन में क्या था, बाल्टी का इसमें कलर जैसे गिराते हुए था, और यहाँ पर इस तरह का टूल्स बना रहता है। इसके द्वारा क्या होता है, इस टूल द्वारा जो है डिजाइन के रंगों में पारदर्शिता का प्रभाव डाला जा सकता है। कोई भी डिजाइन, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम छाया प्रकाश का प्रभाव दे सकते हैं। और इस टूल्स के द्वारा जो कोई भी आपका डिजाइन है, कोई भी एलिमेंट है, कोई पार्ट है, उसमें हम पारदर्शिता लाने का काम किसके द्वारा करते हैं, इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल्स के द्वारा करते हैं। माने कोई मेरे पास शेप है, ठीक है ना, अब इस शेप को हमको धुंधला दिखाना है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, तो इसके लिए आपके पास आता है इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल्स के द्वारा आप किसी भी शेप को, किसी भी डिजाइन को, किसी भी आकृति को उसमें पारदर्शिता ला सकते हैं। उसका ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए हम इस टूल्स का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत 12 नंबर टूल आपका आता है, उसका नाम है आई ड्रॉपर टूल। शेप भी देख रहा हूँ कि ड्रॉपर का यहाँ पर शेप बना रहता है, आपको जब इस शेप से ही पहचानना है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि नाम उसमें लिखा नहीं रहता है, नाम बस आपकी सुविधा के लिए हमने लिख दिया है, उसमें बस ये आइकन बने रहते हैं। तो आइकन इस तरह का बना रहेगा जिसका नाम होता है आई ड्रॉपर टूल।
आई ड्रॉपर काम होता है कि इस टूल द्वारा इमेज में प्रयुक्त रंगों में से किसी एक रंग का चुनाव कर सकते हैं। मान लें कि आपके पास कोई डिजाइन आप बना रहे हैं, तो डिजाइन में बहुत सारे रंगों का आपने प्रयोग किया है, तो किसी एक रंग का चयन करना है, तो उस रंग का चयन करने के लिए आई ड्रॉपर टूल का प्रयोग किया था। हम आई ड्रॉपर टूल ले जाएंगे, वहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो वो रंग जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो रंगों का चयन करने के लिए, रंगों को सिलेक्ट करने के लिए हम आई ड्रॉपर टूल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका एक और टूल आता है, उसको बोलते हैं आउटलाइन टूल। आउटलाइन टूल जो है, यह टूल मैटर की आउटलाइन लगाने एवं इसकी मोटाई को कम या ज़्यादा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए होता क्या है कि बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम अपने जो डिजाइन हम बना रहे हैं तो उस डिजाइन में आउटलाइन होना चाहिए, तो आउटलाइन को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो सिलेक्ट करने के लिए आपके पास आता है आउटलाइन टूल। आउटलाइन टूल के द्वारा किसी भी डिजाइन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर कलर भी दे सकते हैं, कलर की मोटाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, सब भी करने का काम आपके आउटलाइन टूल के द्वारा किया जाता है। इसके उपरांत एक अंतिम टूल है जिसका नाम है फिल टूल। फिल टूल क्या होता है कि इस टूल के द्वारा जो है डिजाइन के विभिन्न भागों में रंग भरने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक शेप दिखाया था, अब मान लीजिए इस शेप में आपको कोई और कलर भरना है, यहाँ कोई और रंग भरना है, यहाँ कोई और रंग भरना है, तो इसमें रंग भरने के लिए आप इस फिल टूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप पहले क्या करना है, आपको कलर चूज करना है। कलर चूज करने के बाद यहाँ से इसको लाकर यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आइकन पर वो रंग भरा जाएगा। तो हमने यहाँ देखा 14 टूल्स के बारे में आपको बताया जो कि बेसिक टूल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनका प्रयोग करके आप बेहतर तरीके से डिजाइन का निर्माण कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि मैंने आपको फोटोशॉप में बताया था, जितने भी टूल्स हैं इन सभी टूल्स के अंदर भी और भी कई सारे टूल्स होते हैं। जब ध्यान देंगे तो टूल्स है, तो एक टूल्स के जो किनारे पर जो छोटा सा एक एरो टाइप ऐसे बना रहता है, ये सब टूल के सामने ऐसे बने रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे माउस से तो यहाँ पर 2-3 टूल्स आपके और भी दिख जाएंगे। तो उन टूल्स का प्रयोग करके आप अपने डिजाइन में और भी बेहतर प्रभाव डाल सकते हैं। इन सब के अलावा भी जैसे कि आपके फोटोशॉप में आइकन आता था, मेनू बार, एडिट बार, वैसे आपके कोरल ड्रॉ में भी बार आते हैं। उन सब का भी यूज आप आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। पहले आप इतने सारे टूल्स का प्रयोग करेंगे, जब इतने टूल्स का आप प्रयोग करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे बाकी टूल्स का प्रयोग करके आप एक बेहतर डिजाइनिंग कर सकते हैं, एक डिजाइनर भी बन सकते हैं। क्योंकि आप तो एक शिक्षक बन रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक को जो है, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, आपको हर काम में आपको क्या करना है, आपको परफेक्ट रहना है। तो परफेक्ट आप कैसे रहेंगे, तब आपके पास सब चीज़ों का ज्ञान रहेगा, सब चीज़ों का नॉलेज रहेगा कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप डिजाइनिंग का भी काम कर ले, पढ़ाने का काम तो कर ही रहे हैं, चित्र बनाने का भी काम आपके द्वारा हो सके, कंप्यूटर में भी कोई काम हो तो उसे आसानी से आप संपादित कर ले। इसीलिए आपके DLED के पेपर कोड के बारे में ICT के अंतर्गत हमें कुछ उपयोगी एंड यूजफुल सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानना है। इसके तहत हमने 3 सॉफ्टवेयर के बारे में आपके भी चर्चा किया। और एक और सॉफ्टवेयर है जो कि महत्वपूर्ण है, वो है जो एडोब कंपनी का है, जिसका नाम है एडोब इलस्ट्रेटर। इसके बारे में हम कल के वीडियो में आप सबकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।